हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएम को डीएफ पूरी तरह से लेट गो कर चुकी है। इसका डीएम को कैसे पता चलता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। ये रीडिंग पेड होती है गाइस। 9520642716 नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। चलिए देखते हैं डीएम को डीएफ पूरी तरह से लेट गो कर चुकी है। इसका डीएम को कैसे पता चलता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 स्टार, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। देखिए गाइस, डीएम को डीएफ पूरी तरह से लेट गो कर चुकी है। इसका डीएम को कैसे पता चलता है। इसका डीएम को ऐसे पता चलता है जब दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। डीएम चले गए थर्ड पार्टी कार्मिक्स में और डीएफ लग गई अपने इनर वर्क पर। जब डीएफ इनर वर्क करते हुए आगे बढ़ रही होती है और हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, उस समय डीएफ बहुत ही हैप्पीनेस में चली जाती है और डिवाइन से फुली कनेक्ट हो जाती है। अब डीएफ को किसी भी तरह से डीएम की इतनी याद नहीं आती, इतना नहीं तड़पती डीएफ जितना पहले डीएफ का बुरा हाल होता था। डीएफ अब अपने डीएम को चेज करना छोड़ देती है, अपने डीएम को फोन कॉल करना छोड़ देती है, क्योंकि इनको डिवाइन की तरफ से बता दिया जाता है इस जर्नी के बारे में, इस लाइफ के बारे में, डीएम के बारे में, इनके खुद के बारे में सारी गाइडेंस डिवाइन की तरफ से डीएफ को दी जा रही होती है मेंटोर्स के द्वारा। अब डीएफ को ये एहसास हो जाता है कि भाई अगर मुझे अपने डीएम को पाना है तो मुझे डिवाइन की बातें माननी होंगी, मुझे इस स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ना होगा। जैसे जैसे डीएफ आगे बढ़ रही होती है, अपने ऊपर काम कर रही होती है, अपने आप को हील कर चुकी होती है, अपना सोल पर्पस कर रही होती है, वैसे वैसे डीएफ से फिर से कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डीएम को अब डीएफ की एनर्जी चाहिए होती है। थर्ड पार्टी और कार्मिक्स इनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। पहले पहले तो डीएफ को ये लगता है कि भाई मुझे मेरे डीएम से बात करनी है, मेरे डीएम इतने दिनों बाद तो मेरे पास आ रहे हैं, अब मैं इनसे बातें करूंगी। लेकिन 1-2 बार के बात करने पर डीएफ को ये रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि भाई डीएम तो अभी मेरे से एनर्जी ले रहे हैं, मेरा फिर से फ़ायदा उठा रहे हैं और मैं इनको एनर्जी दे रही हूँ, इनकी बातों में आ रही हूँ फिर से, जैसे मैं पहले आ जाती थी, और ये बंदा तो बदल नहीं रहा है। तो अब डीएफ सोचती है कि भाई अब डीएफ को महसूस हो जाता है कि मेंटोर्स जो कहते हैं सही कहते हैं, डीएम तो एनर्जी लेकर जाएंगे वापस, क्योंकि अभी डीएफ को पूरा लेसन नहीं मिला है कि इनको पूरी तरह से लेट गो करना है। जब डीएम देखते हैं कि डीएफ ने धीरे धीरे अपनी एनर्जी देनी बंद कर दी है, जिस तरह से डीएफ पहले अपनी इमोशन फीलिंग बताती थी डीएम को, वैसे नहीं बता रही है, बहुत कम बात कर रही है या बिल्कुल बात नहीं कर रही है, और ये भी छुपा रही है मुझसे, ये भी सब कुछ नहीं बता रही है। डीएम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि क्या लाइफ में चल रहा है, आप क्या चाहती हो, डीएफ के इरादे क्या हैं, कहीं डीएफ किसी और की तो नहीं होगी, कहीं डीएफ ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। डीएम के बहुत तरीके होते हैं ये सब जानने के, तो डीएम इन तरीकों से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब डीएफ पूरी तरह से समझ चुकी होती है डीएम की ट्रिक कि डीएम का प्लान क्या होता है, एनर्जी लेना किसी भी तरीके से और फिर इनको जाना होता है थर्ड पार्टी और कार्मिक्स में, तो अब डीएफ को ये अनुभव आ जाता है कि भाई मेंटोर्स जो कहते हैं सही कहते हैं, इनको एनर्जी नहीं देनी है। अब डीएफ पूरी तरह से कमर कस लेती है। अब डीएफ अपनी एनर्जी देना बंद कर देती है, इनको चेज करना बंद कर देती है, इनको फ़ोन कॉल करना बंद कर देती है
और इनसे अपनी इमोशन फीलिंग को बयां करना बंद कर देती है। तो धीरे धीरे डीएम को ये समझ आने लग जाता है कि मेरी डीएफ बदल चुकी है, मेरी डीएफ वो पहले वाली डीएफ नहीं रही है, वो सीधी सादी डीएफ नहीं रही है। अब डीएम को तो ये पता है कि भाई, क्योंकि डीएफ से बेहतर डीएम को कोई नहीं जानता है इस दुनिया में। इनके जो घर के हैं ना, वो भी इनको नहीं जानते हैं कि डीएम कैसे खुश होते हैं, डीएम की हैप्पीनेस क्या है, डीएम की जो इमोशन फीलिंग है, डीएम का जो खुश होना है, वो डीएफ को पता है कि मेरे डीएम किस तरह से हैप्पीनेस में आते हैं, किस तरह से खुश होते हैं, इनको हीलिंग कैसे मिलती है, डीएफ को सब पता होता है। इतना डीएम खुद अपने बारे में नहीं जानते जितना डीएफ अपने डीएम के बारे में जानती है। लेकिन डीएम का एक इशू होता है सबसे बड़ा, कमिटमेंट का। इसलिए ही डीएम अपनी डीएफ को कोई कमिटमेंट नहीं देते। कमिटमेंट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना, ठीक है। अब डीएम को तो लगता है भाई सही तो चल रहा है, इसमें गलत क्या है, एनर्जी ली, प्यारी प्यारी बातें करी, ठीक है, और एनर्जी लेकर फिर अपना कंफर्ट जोन में चले जाओ, इसमें गलत क्या है। लेकिन गलत है, गलत इनको ये नहीं पता कि इस तरह से करना किसी का यूज करना होता है। जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ डीएफ की लाइफ में, ठीक है, अपने फायदे के लिए। ये चीजें बहुत गलत हैं। डीएम को ये एहसास बाद में होता है कि मैं आज तक डीएफ का इस्तेमाल करता रहा हूं, मैंने डीएफ के साथ कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, मेरी डीएफ ने मुझे दिया ही दिया है। लेकिन अब डीएफ पूरी तरह से शेरनी बन चुकी है। अब डीएफ वो पहले वाली डीएफ नहीं रही कि आप उसको कैसे भी गोल गोल घुमा दोगे, आप उसका कैसे भी बेवकूफ बना दोगे। अब डीएफ समझदार हो गई है, अब डीएफ खुद से सेल्फ लव करना सीख चुकी है। अब डीएफ की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो डीएफ पहले सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं समझती थी, सिर्फ अपने डीएम को खुश करती रहती थी, अपने डीएम को वो सब कुछ देती रहती थी जो डीएफ के पास था, यानी मन तन और प्राण डीएम को सौंप रखे थे। उसके बाद भी डीएम ने ये सब दिन दिखाया डीएफ को। तो अब डीएफ को समझ आ चुका होता है कि जो मेंटर्स कहते हैं, जो डिवाइन कहते हैं, वही सही होता है। डीएम को पहले डीएफ बर्थडे पर, कोई भी फेस्टिवल हो, तब कुछ भी होगा तो डीएफ ही मैसेज करेगी, डीएफ ही विश, इनको बर्थडे के लिए भी विश करेगी, हर चीज के लिए डीएफ ही विश करती थी, ठीक है। डीएम पहल कभी भी नहीं करते थे। लेकिन अब जब डीएफ ये सब कुछ छोड़ देती है, यहाँ तक कि डीएफ अपने डीएम को तोहफे भी देती है, गिफ्ट भी देती है, क्या कुछ नहीं करती है डीएफ अपने डीएम को खुश करने के लिए। लेकिन डीएम उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं करते। तो अब डीएम को समझ आ चुका होता है कि ना डीएफ मुझको किसी फेस्टिवल पर, बर्थडे पर भी विश नहीं करती, जबकि डीएफ को याद रहता है कि डीएम का बर्थडे कब है, लेकिन वो नहीं करेगी, ठीक है। और वो कुछ भी विश नहीं करती अपने डीएम को, ताकि डीएम को अच्छे से समझ आ जाए कि भाई वो तुम्हारे बिना भी जी सकती है, तुम ही उसके भगवान नहीं हो, मेरे भगवान मेरे पास हैं, और मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ जैसे तुम मेरे बिना जी सकते हो। और डीएफ क्या करती है, अपने डीएम को बाहर का रास्ता दिखा देती है। जब तक डीएफ अपने डीएम को बाहर का रास्ता नहीं दिखाएगी, तब तक ये साइकिल घूमती रहेगी। डीएम आएंगे, एनर्जी लेंगे और वापस थर्ड पार्टी कार्मिक्स में चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन डीएफ अपने डीएम को लेट गो कर देगी, बाहर का रास्ता दिखा देगी और कहेगी भाई अगर तुम्हें कमिटमेंट के साथ आना है तो आओ, वरना तो रास्ता उधर है, तुम जा सकते हो, तुम्हें अच्छा लगता है थर्ड पार्टी कार्मिक्स में जाना तो जाओ, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं। तब डीएम के अंदर बहुत डर आना शुरू हो जाता है कि जो डीएफ मेरे बिना एक पल भी नहीं रहती थी, ये किस तरह से जी रही है और इसके एटीट्यूड इतने बदल कैसे चुके हैं, और ये शेरनी की तरह ललकार रही है मुझे, ठीक है। तो डीएम को डर लगना शुरू हो जाता है और एक खेल और शुरू हो जाता है। जैसे डीएम और डीएफ का सेपरेशन क्रिएट होता है, डीएफ अपने इनर वर्क पर लग जाती है और डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक्स में चले जाते हैं। वहां उनको तांडव और तूफानों का सामना करना पड़ता है। थर्ड पार्टी और कार्मिक्स उनको ऐसे धोते हैं कि इनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। अब डिवाइन क्या करते हैं, डिवाइन का असली खेल अब शुरू होता है। डिवाइन क्या करते हैं, डीएफ की याद दिलाना शुरू कर देते हैं। किसको, डीएम को कभी सपने आएंगे रातों में, कभी डीएम को डीएफ के सॉन्ग याद दिलवाए जाएंगे, कभी डीएफ जैसी दिखने वाली कोई फीमेल
डीएम के सामने लाई जाएगी। कभी कोई ऐसे डायलॉग होंगे जो डीएफ ने बोला होगा, या कुछ ऐसे सॉन्ग होंगे जो डीएफ ने उनको सेंड किए हों, या डीएफ की कोई भी ऐसी बातें याद आएंगी डीएम को। यानी डिवाइन जो है डीएफ को भूलने नहीं देता। डिवाइन को जब तक डिवाइन ये चीज़ें सब जब तक डीएम के साथ करेंगे, जब तक डीएम अपने डीएफ को कमिटमेंट नहीं देंगे, डीएफ के उस अनकंडीशनल लव को, उस प्रेम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो दिव्य प्रेम है। इस दिव्य प्रेम को डिवाइन याद दिलाते रहेंगे कि तुम्हें अपने डीएफ को एक्सेप्ट करना ही होगा। हर हालत में तुम्हें डीएफ को अपनी लाइफ में लाना ही होगा, और इस शक्ति को, इस ऊंची पावर को तुम्हें लाने के लिए थर्ड पार्टी और कार्मिक्स को रिलीज करना ही होगा। और तुम्हें उस शक्ति को लाने के लिए टाइम भी देना पड़ेगा और अपनी लाइफ में स्पेस भी बनाना पड़ेगा, तभी वो शक्ति तुम्हारे पास आएगी। क्योंकि वो तुम्हारी शक्ति और तुम उसके शिव हो, तुम्हें उसके प्यार को एक्सेप्ट करना ही होगा, तभी तुम्हारा रियूनियन हो पाएगा। डीएम को ये बातें समझ आ जाती हैं कि मेरी डीएफ पहले वाली डीएफ नहीं रही है, वो बदल चुकी है। अब मैं उसको किसी भी तरह से गोल गोल घुमा नहीं सकता, बातों में उलझा नहीं सकता, माइंड गेम खेल नहीं सकता। और मेरी डीएफ का एटीट्यूड बदल चुका है, मेरी डीएफ पूरी तरह से बदल चुकी है। जब डीएफ अपने डीएम को एनर्जी देना पूरी तरह से बंद कर देती है, अपने डीएफ को बाहर का रास्ता दिखा देती है, अपने डीएम को एंटरटेन नहीं कर रही होती है, अपने डीएम से ठीक से बात भी नहीं कर रही होती है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है डीएम के आने का ना आने का। क्योंकि डीएफ को पता चल जाता है कि अभी इसके अंदर बहुत इशू हैं, अभी इसकी वो एनर्जी नहीं है जो एनर्जी मेरी है, अभी हम दोनों की एनर्जी रेजोनेट नहीं हो रही है। अभी ये आएगा तो मेरा दिमाग ही खराब करेगा, मेरे काम में बाधा ही बनेगा, मैं जो सोल पर्पस कर रही हूँ, मैं जो अपना ऊंचा कार्य कर रही हूँ, उसमें ये टांग अड़ाएगा ही अड़ाएगा। और ये क्या करेगा, एनर्जी लेकर फिर इसको जाना है तो भाई बेटा जा और तू हील होकर आ, तू ज्ञान प्राप्त करके आ, तू खुद से कनेक्ट होकर आ, तू अपने हर सेल्फ से कनेक्ट हो, तू अपनी आत्मा से कनेक्ट हो, तू डिवाइन से कनेक्ट हो, और तू जितने भी टॉक्सिक रिलेशन है उनको लेट गो कर, तब तू मेरे पास आ। मैं जब तू जब बातें करेगा ना मुझसे, ठीक है, तब मैं पहचान लूंगी तेरी एनर्जी कैसी है। तू पहले वाली बातें कर रहा है या तू बदल के आया है, तू वही सेक्सुअलिटी से बातें कर रहा है या तू बदल कर आया है, तू दिल की बातें कर रहा है या सेक्सुअलिटी की बातें कर रहा है, तू माइंड की बातें कर रहा है या दिल की बातें कर रहा है, ये साथ साथ चलने की बातें कर रहा है, ये कमिटमेंट की बातें कर रहा है। तू तेरी बातों से ही मैं पहचान लूंगी कि तेरी एनर्जी क्या है। जा बेटा तू बदल किया। तो डीएफ अपने डीएम को पूरी तरह से लेट गो कर देती है और डीएफ बिल्कुल फियरलेस हो जाती है। इससे डीएम को सब समझ आ जाता है कि मेरी डीएफ एक शेरनी बन चुकी है, अब इसको पाने के लिए मुझे सब कुछ अपनी लाइफ में परिवर्तन करना होगा और खुद को बदल कर ही मैं अपनी डीएफ को अपने प्यार का कप दे सकता हूँ। तो ऐसे डीएम को पता चल जाता है कि उनकी डीएफ पूरी तरह से उनको लेट गो कर चुकी है।